आज आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स बाय शिवम कुमार और मैं हूं शिवम कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजिब के बारे में, और इसमें हम लोग इसका ग्राफ भी देखेंगे किस तरीके से हम लेस देन और मोर देन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजिब। ये दो टाइप का होता है। जो इसका पहला टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेस देन, और जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोर देन। इन दोनों में एक बात कॉमन ये है कि अगर इनमें जो हम पॉइंट्स को मीट करते हैं तो उसमें जो पॉइंट को मीट करें तो हम लोग बोलते हैं उसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इसमें हम लोग बोलते हैं भाई क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और वो जो लाइन ड्रॉ होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। जो लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजिव। इसमें बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और एन ओजिव। ठीक है, जिसको हम लोग ग्राफ पेपर पर देखेंगे किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। लेस देन में जब भी हम लोग चलते हैं तो आगे की ओर से चलते हैं, और जब मोर देन में चलते हैं पीछे की ओर से चलते हैं। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा ओजिब में। और ये जो फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है ओजिब का है, और इसको हम लोग लेस देन टाइप में यूज़ करते हैं। तो एज इन ईयर्स, और इधर हम लोग लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम लोग यहाँ पे इसको ले लेते हैं लेस देन 5, तो 5 से कम, तो क्या यहाँ तो 4 से शुरू किया हुआ है तो यानी कितना हो जाएगा 36। फिर लेते हैं लेस देन 6, जब लेस देन 6 कर दिया तो क्या तक 4 तक आ सकता है, तो आपको ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 8 और 7 यानी कि 78। और फिर आपको लेना पड़ेगा लेस देन 7, तो आप इस तीनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। कितना आएगा 130। उसी तरीके से आप लोग ले चलिए 13 तक। तो ये हम लोगों ने इसको टेबल को बना लिया इस फॉर्मेट में। इसमें आपको ये चीज़ का मालूम चलता है कि आपको जो फ्रीक्वेंसी टोटल है वो कितना है 586 के इक्वल है। तो चलिए अब हम लोग इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा ग्राफ पेपर हम लोग का। हम लोग इस पर इधर हम लोग का फ्रीक्वेंसी था वो हम लोग डिनोट कर लिए, और इधर हम लोग का जो क्लास मार्क था वो कर लिए। तो हम लोग का जो आंसर आया था क्या था 5 में था 360, तो 5 में 360 यहाँ आता है करीब करीब, और 6 में था 78। तो मान लीजिए कि 75 आपका यहाँ है तो 78 इसी के बीच में होगा। ठीक है, फिर था 7 में क्या था 130। तो देखिए जब 130 की बात करते हैं यहाँ है 100 और यहाँ है 150, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 150, तो अप्रॉक्स यहाँ 25 हो गया, तो आपका करीब करीब यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 8 में। तो 8 में था आपका 190, तो 190 तो आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट 200 से नीचे। फिर आते हैं आपका 9th में। तो 9th में क्या था 258 था, तो यहाँ हो गया 250, और यहाँ पे जस्ट इसके हल्का से ही ऊपर में। अब आते हैं 10th में। तो 10th में क्या था आपका 342 था, तो 342 जस्ट यहाँ पे होगा, कहीं जस्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, और 11th में था 438, तो 438 कहाँ होगा यहाँ पे हो सकता है। और 12th की बात कर रहे हैं, 12th में कितना था 520, तो जस्ट यहाँ हो गया 500, तो 520 यहाँ पे होगा। और जो आखिरी हम लोग का हुआ है 13, कितना है 586 यानी कि 600 से थोड़ा कम। ये हो गया हम लोग का मार्किंग कर ली। अब हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। लाइन को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और इस पॉइंट्स को बोलते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या फिर ओजिब। तो चलिए हम लोग इस लाइन को मीट करवाते हैं। तो ये जो हम लोग का कर्व बना है इसी को हम लोग बोलते हैं ओजीव। ठीक है, ओ जीव। अब हम लोग देखते हैं मोर देन का केसेस।
तो ये जो हम लोग का टेबल है ये है मोर देन टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास इंटरवल को, क्लास इंटरवल, और यहाँ पे हम लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्लास इंटरवल मैंने आपको बोला है कि मोर देन टाइप में आप लोग पीछे चलिए, तो लिखिए यहाँ पे मोर देन, ये 50, ठीक है। तो मोर देन 50 कितना होगा, 11 होगा। फिर आइए मोर देन 40, 40 से ज़्यादा कितना होगा, इस दोनों को ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 60 तक जाना पड़ेगा। तो 17 + 11 कितना हो जाएगा, 28। तो इसी तरीके से आप लोग 0 तक चले आइए। तो ये हो गया मोर देन टेबल का फ्रीक्वेंसी। आप लोग इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है इसमें कि आपको पीछे से लेकर चलना है और सभी को ऐड करते हुए चले जाना है। अगर मान लीजिए पूछ रहा है मोर देन 0, तो आपका जहाँ तक लास्ट हो गया था 60 तक, तो हमने वहाँ तक सभी को जोड़ दिया, तो आ गया 91। अब चलिए इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। अब हम लोग इसके वैल्यूज़ को इस पर ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग का क्या था 50, और 50 पे क्या था 11, तो यहाँ पे हम लोग का 10 है और यहाँ पे क्या आएगा 11 आया करीब करीब। चलिए 40 में कितना है 28, तो 20 यहाँ है, 25 यहाँ है, तो करीब करीब यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए 30, तो 30 पे कितना था हम लोग का 51, तो 50 हम लोग का यहाँ जस्ट 51 यहाँ पे आएगा। अब आइए 20, तो 20 में क्या है 71, तो 71 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 10 पे, तो 10 पे क्या था 86, तो 80 यहाँ पे, 85 और 86, और 0 पे क्या था 91, तो 91 कहाँ आएगा जस्ट यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को बोलते हैं ओजीव, और इसके लाइन को जो हम लोग ड्रॉ करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो चलिए हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया और हम लोग का ये भी हो गया कंप्लीट। आज हम लोगों ने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजीव को पढ़ लिया, और हम लोगों ने लेस देन और मोर देन दोनों का ग्राफ भी ड्रॉ कर लिए हैं। तो हम लोग का जो अब अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा ओवरऑल फार्मूला ऑफ मीन मीडियन मॉड का, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।